नमस्ते दोस्तों, आइए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 12th वन। जैसा कि हम लोगों ने कल प्रॉमिस किया था ना कि ये हम लोग का जो आज का क्लास होने वाला है वो बेसिकली लास्ट क्लास होगा, नॉट इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, दैट इज़ रिटायरमेंट का। और हो सकता है ये अगर क्लास उस बच्चे तक पहुंच जाए तो जानते हो आज की ही बात है, एक सवाल मुझसे एक बच्चे ने पूछा, एकदम किस्मत कितना मतलब अजीब था कि जो टॉपिक आज हम पढ़ाने वाले बड़े सवाल के दौर मतलब एक पार्ट बना करके, है ना, और जो उसका नया पार्ट था जो हमने बेसिकली कल डिस्कस किया था एक क्वेश्चन 54 में, ये 53 था ना, वही टॉपिक एक बच्चे ने मुझसे आज पूछा। क्योंकि पता है उसने क्यों पूछा? वो जिस तरह से सीखा होगा वो पैटर्न यहाँ फॉलो नहीं हो रहा था जो हमने क्वेश्चन कल लगाए थे, जहाँ पे 3 कंडीशन एक साथ फुलफिल करना था। अब जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो क्लास कर रहे हैं, तो आई गारंटीड उनको जल्दी समझ में आएगा जो कल का क्लास किए थे, है ना यूज़, कल क्लास नहीं किए थे ना, तो तुम्हें थोड़ा दिक्कत होगा, बट चलो ध्यान देना, समझ में आएगा। होता क्या है ना कि जो उन्होंने कल टॉपिक पढ़ा था वो यूनिक था, यूनिक इस सेंस में था, वहाँ तुम देखे होगे कंडीशंस कितना लगा दिया था रिटायरमेंट के टाइम पे। और कंडीशन क्या कहते हैं याद करो कि मतलब वहाँ पे तुम पेमेंट भी करोगे उस रिटायर्ड पार्टनर को, प्लस जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपने कैपिटल को रीएडजस्ट करेंगे इन द न्यू रेशियो, प्लस एक वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करेंगे अपार्ट फ्रॉम जो पहले से मेंटेन है गिवन दिया हो बैलेंस शीट में, उसको इग्नोर करके वो अपना खुद का एक बैलेंस मेंटेन करेंगे कैश का। तो इन सब कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए उनको लाना पड़ेगा ढेर सारा पैसा। तो वो कितना लाते हैं, कितना पैसा उनको ब्रॉड करना होता है, उन्हें कल निकालना सीखा था ना, वो अप्रोच इस क्वेश्चन फिर लगने वाला है 53। बस फ़र्क इतना है जो तुमने कल पढ़ा था सेपरेटली इंडिविजुअली, जहाँ पे बना बनाया हमें ऑल पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल दिया था, यहाँ पता है जो वहाँ पे कल वाले सवाल में गिवन दिया था वो तुमको यहाँ पे इस सवाल में यहाँ जो सॉल्व करते हो पार्टनर्स कैपिटल में जो बैलेंस आता है जिसको क्या बोलते हैं उनका एडजस्टेड कैपिटल, यहाँ तुमको वो निकालना पड़ेगा, पहले वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, वही पूरा रूटीन प्रोसेस फॉलो करके। कौन कौन सा? रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, गुडविल एंड सो ऑन। तो अब इस सवाल में जो मैंने कल भी तुमको एक हिंट दिया था दैट इस क्वेश्चन का मोर देन 90% हिस्सा क्या है? रिपीट है। तो हम लोग आज थोड़ा जल्दीबाजी में करेंगे क्योंकि जो चीज़ रिपीट है उस पर बहुत अब टाइम एंगेज नहीं कराने वाले। डेथ वाला पार्ट हम लोग होपफुली स्टार्ट या तो कल से ही कर देंगे क्योंकि रिटायरमेंट का बिलीव मी जितना पढ़ा चुके हैं टिल नाउ, ये हमारा 12वां का क्लास है ना, 1 से लेके 12 तक में जितना बताए हैं हम 100% से हो रहे हैं, इतना ओपनली बोल रहे हैं कि इसके बियॉन्ड ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछता ही नहीं है, इससे बहुत कम पूछता है। और इसी बात को तुम प्रूफ देंगे भी हम, नॉट अभी, ये चैप्टर जब डेथ खत्म हो जाएगा उसके बाद जो न्यूमेरिकल तुम्हें लगवाएंगे PYQs के बीते 2-3 सालों के, खासकर लेटेस्ट का और पिछले साल का, तो वहाँ तुम खुद देखना कि क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछते हैं और जो उन्होंने पढ़ा है आउट ऑफ बॉक्स नहीं आता है, ज़्यादा पढ़ना चाहिए होती है, तो हम लोग वो कर चुके हैं एक तरीके से। आज का क्लास मेरे हिसाब से इस चैप्टर का, रिटायरमेंट चैप्टर का कवर हो जाएगा। डेथ वाला नेक्स्ट क्लास बात करेंगे, बट पहले चलो सवाल पे आ जाओ। तो जिस क्वेश्चन को हम लगवा कर नहीं पाए थे बिकॉज हम लोग ने कल 53 को नॉट पिकअप किया, हमने पिकअप किया 53 के जैसा जो 54 था जिसमें कि वो नया वाला पार्ट बता दिया गया था। तो एक्चुअली हम लोग ने कल जो पढ़ लिया और जो पहले से पढ़ते आए हैं इस सवाल में उसका कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ कुछ भी नया नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि भाई जो तुमने क्वेश्चंस पढ़े हैं कल वाले उसको बड़े सवाल में अगर मर्ज करके देगा तो कैसे करोगे, आओ चलो फेस करते हैं अब। तो स्टार्ट करो पहले फ्रॉम क्वेश्चन से। जिनके पास अगर न्यू बुक नहीं है तो वो क्वेश्चन को टैली करो, हम क्वेश्चन बोल दे रहे हैं। पार्टनर्स का नाम लिखा हुआ है ABC एंड बैलेंस शीट टोटल दिया है 2,28,000। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, नाम क्या उनका? ABC, इनका रेशो दिया है इक्वल पार्टनर्स, ऑल 3 पार्टनर्स आर इक्वल, मतलब 1:1:1। ये हमारे क्या मिल गया? ओल्ड रेशियो। बाद में कह रहा है द बैलेंस शीट गिवन, नीचे दिया है, ये हमारे काम का अभी नहीं होता है, दोबारा कह रहे सो इग्नोर करो, आगे बढ़ो। क्या लिखा है? B रिटायर्स, तो यहाँ पे जो रिटायर कर रहा है उसको मेंशन कर लो। अपने एग्ज़ाम के टाइम पे जब तुम बैठते हो ना एग्ज़ाम देने के लिए, तो जिस तरह हम हालांकि समझा भी रहे हैं लिख भी रहे हैं, हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, तो मेरा टाइम लगना लाजमी है 30 मिनट जो भी, बट तुम एग्ज़ाम में सिर्फ लिखते हो, वहाँ तुम्हें कुछ समझाना नहीं होता, बस खुद को आता है, वहाँ लिखना होता है। तो जब समझाना काम नहीं कर रहे हो वहाँ पे एग्ज़ाम टाइम पे, तो ये सवाल तुम्हारा 15 मिनट में हो सकता है अगर स्पीड अच्छा है तो। बस तुम्हें क्या ध्यान देना होता है, जिस तरह हम क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे हैं और सॉल्व करते जा रहे हैं,
बस उस पर फोकस करो। बाकी हम जो बोल रहे हैं उसमें टाइम जो लग रहा है वो मेरा अपना तरीका है लंबा एक्सप्लेन करने का। तो यहाँ पे बी हमारा रिटायर कर रहा है, उसको मेंशन करके लिखे रहो अपने उसके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यहाँ बी रिटायर किया है। अब आगे कह रहा है ANC डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस सेलिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। यहाँ तो मैं वो जो तरीका था बी को कैंसिल कर दो, बन जाएगा 1:1। NR और GR मत करना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें इसके तुरंत बाद बता दिया कि A और C का जो रेशियो है कितना है 3:2। तो अगर तुम्हें NR दे ही दिया है तो इसका मतलब GR यहाँ पे कुछ अलग आएगा। अभी निकाल लें क्या, क्योंकि GR तो काम आता ही है यार। चलो होल्ड करें, निकाल लें, निकालो, क्या दिक्कत है। फॉर्मूला के बाद GR का क्या होता है, गेनिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। ये हमको माइनस क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज यहाँ पे NR GR बोथ अवेलेबल है। चेक करो A और C का, अगर A का निकालें तो 3/5 उसका न्यू है एंड कितने का ओल्ड है 1/3। माइनस करो 15, ये आएगा 3 जाओ 9, ये आएगा 5, ये आएगा +4/15 विच इंडिकेट गेन कर रहे हैं। C का चेक करो, C 2/5 माइनस 1/3 15 आएगा, ये आएगा 3, तो 6 माइनस 5 विच कम्स +1/15। ये भी गेन कर रहे हैं। गेन कितने से कर रहे हैं, अगर इसको तुम लिखोगे रेशियो के फॉर्म में कंबाइंडली 15 कट जाएगा तो डायरेक्टली कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। तो ये हमारा कितना आएगा 4:1। दिस इज अवर गेनिंग। अब इतना तो तुम डायरेक्टली करना सीखो। ये हमारा 1 मार्क सवाल बन भी गया यहाँ से, बट हमारा क्वेश्चन बड़ा वाला है। आगे क्या कर रहा है, फॉलोइंग टर्म्स वर अग्रीड अपॉन। इसमें जो नया वाला हिस्सा वो एंडिंग में है, जो ऊपर का सारा पार्ट है वो रिपीटेड चल रहा है। जो हम लोग कितनी बार 33, 39, 42, 44, 48, 54 सब में लगा के बैठे हैं, तो यहाँ रिपीट हो रहा है तो सेम तरीके से करते हैं। पढ़ो पहला पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड दिया है 57,600। तुम्हें फर्म का क्यों दिया पता है, फर्म का वैल्यूड गुडविल इसीलिए दिया है क्योंकि उसी के थ्रू कितना हिस्सा रहेगा बी के हिस्से का वो निकाल पाते हो और उसके बाद उसको दे पाते हो। तो चलो पहले ही पॉइंट में काम करें, सेकंड पॉइंट बाद में पढ़ना। पहले पॉइंट में अगर कंटेंट नहीं दिया है रिवैल्यूएशन का तो छोड़ो। हालांकि मैंने गलती किया, बताओ क्या गलती किया, हम डायरेक्टली पॉइंट पढ़ना शुरू कर दिए बिना ये देखे कि नीचे करना क्या है। क्या पता है एंट्री लिखा होता तो कि एंट्री बनाना है, तो हालांकि मुझे पता था इसमें लेजर बनाना है, बट पढ़ लिया करो। नीचे लिखा है कि प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर्स अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो लेजर्स मतलब वही रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल। बट इन केस अगर जनरल कहा होता तो हमने उस टाइप का सवाल 48 में लगाया हुआ है इसके पीछे ही, तो वो बहुत अलग नहीं होता है, होता है इसी तरह से। बट चलो ये आसान है, लेजर्स ही मोस्टली आता है, जनरल बहुत कम आता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो हमारा है वो टोटली बेस्ड है गुडविल को लेकर के। तो पहले इसका ही ट्रीटमेंट कर लो प्रॉपर्ली। कैसे, हमारे पास फॉर्म का दे दिया है गुडविल, फॉर्म का वो वाला वैल्यूड, और दिया कितना जरा बताओ 57,600। अब ये तो फर्म का है ना, इस पूरे फर्म के गुडविल में कितना हिस्सा बी के नाम का है जरा चेक करो। बी के नाम का गुडविल का शेयर कितना है, कैसे निकालते हो, जितना फर्म का है मल्टीप्लाइड बाई 1/3। कोई सॉल्व किया इसको, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा 19200। ये जो आया 19,200 ये बी को कौन देगा, जो पार्टनर्स रह गए हैं किस में देंगे, हालांकि मैंने गलत बोल दिया फिर से, जो पार्टनर्स रह गए हैं वो देंगे ऐसा नहीं है, जो पार्टनर्स बी के जाने पे गेन किए हैं वो देंगे। रिमेनिंग से फर्क नहीं पड़ता कौन रह गया है, जो गेन किया है बी के शेयर को बी के जाने के बाद उनको देना होगा इन द गेनिंग रेशो। यहाँ तो हालांकि अच्छी बात है दोनों ही गेन किए हैं, मतलब ए और सी बोथ गेन किए ना, तो मतलब यहाँ पे ये ए और सी को देना पड़ेगा इन द रेशो 4:2। तो जरा बांट लो यहाँ पे कितना आएगा 4/5 एंड 1/5। ये ए देगा ये सी देगा, जरा अमाउंट बताओ कितना आएगा 19,200 का 4/5 करो एंड 19,200 का 1/5 करो, कोई सॉल्व करो कितना आएगा। कैलकुलेटर कहाँ गया, ये रहा 19,200 अपॉन 5, दिस कम्स 3840। 38 ये सब लोग बहुत बार कर चुके हैं, इसमें हम कुछ नया नहीं कर रहे। हम 15,360 आएगा, तो ये ए देगा ये सी देगा। तो ये देने का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ से एंट्री बना के भी रख ले अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए काम आएगा आगे चल के, तो इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए।
ये सब तुम्हारा सपोर्ट कर रहा है अभी इसको फिलअप करवाने में, तो ये कोई तुम वेस्ट वाला काम नहीं कर रहे हो। इसका बताओ एंट्री क्या बनेगा, जनरल एंट्री। ये जो पैसा है 19,200 किसको मिल रहा है, किसको मिल रहा है मैंने पूछा है, तो बी को मिल रहा है। तो कैसे मिलता है, उनके कैपिटल को क्रिएट करके, तो नीचे क्या आएगा 2 बी कैपिटल, और दे कौन रहा है ए एंड सी, डेबिटेड डेबिटेड कितना अमाउंट है, ए दे रहा है 15,360 एंड इसका कितना है 38,40 और मिला कितना हो गया, ये तुमने प्रोवाइड किया है बी को इन द गेनिंग रेशियो। मतलब पहला वाला पॉइंट जो तुम्हारा क्वेश्चन में दिया था, तुमने उस पर इतना लंबा चौड़ा काम किया। अब तुम्हें एक बात है, अगर इस पूरे सवाल को भूल जाए और सिर्फ इतने पे बात करें, सिर्फ इतने पे, ये तुम्हारा सवाल बन गया 3 नंबर का। अगर इसको सेपरेट कर दे, अलग कर दे इस बड़े क्वेश्चन में से, जहाँ तुमने जीआर निकाला, अमाउंट ऑफ गुडविल निकाला, उस बी को कितना मिलना है फॉर्म के गुडविल में से, फिर उसको बांटा, फिर एंट्री पास किया, ये सवाल तुम्हारा बन गया 3 नंबर का भी। बट ये क्वेश्चन और बड़ा है, इसमें और कंटेंट भी दिया है ना। चलो आगे पढ़ो, क्या क्या लिखा है। ये पहला पॉइंट कंप्लीट, ये पॉइंट अभी इसमें आएगा, तो यहाँ पोस्ट बाद में किया जाएगा। पहले आगे पढ़ो। रिजर्व्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट टू बी मेंटेन एट 10%। रिजर्व्स जो है हमको बैड डेब्ट पे बनाना है। जो हमारा डेटर है ना, जाके देखो वहाँ जो डेटर है कितने का है 45,000, उसका ग्रॉस फिगर देखते हैं। डेटर का कितना अमाउंट है, उस 45 का निकालो 10%, कितना होता है 4,500। बट वहाँ पे ऑलरेडी एक ओल्ड प्रोविज़न अवेलेबल है, कितने का, तो मतलब तुमने 4,500 प्रोविज़न बनाना है, वहाँ पहुँचा देना है। बट तुम्हारा पहले से 5,000 बना हुआ है, जो कि एक्सेस बना है, ज़्यादा बना है ना, तो जो 500 का एक्सेस है वो कहाँ जाएगा। हाँ, तो ये देखो मैं वो वाला केस आ गया जो मैंने तो कहा था कि आ सकता था। तो बाई प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट कितने से आएगा। तो ये भी ध्यान देना, अगर ओल्ड प्रोविज़न नहीं होता तो हम सिंपली उस 4,500 को यहाँ लिखते हैं, क्योंकि तुम पूरा क्रिएट कर रहे हो। बट बिकॉज उससे ज़्यादा का पहले से क्रिएट रखा हुआ है, 5,000 तक रखा हुआ है और 4,500 तक ही रखना है अब, तो जो एक्सेस 500 का है हमने उसको हटा के इनकम में दिखा दिया। आमतौर पे इनकम में आता नहीं है, फिर से क्या रहा, इतना ध्यान देना होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट सिंपल था। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, लैंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज्ड टू, TO दिया है। ये टू क्या होता है, इतना हो गया है, मतलब तुम्हें लैंड बिल्डिंग का जो चेंज अमाउंट है हो जाने के बाद कितना हो गया वो दे दिया है। तो कितना दिया है 132। अब जाके ऊपर देखो कितना दिया था, बाई नहीं लिखा है 2 लिखा है, तो कितने से चेंज वो नहीं बता रहा है, चेंज होने के बाद कितना हो चुका है वो बता दिया 132। अब जाके कंपेयर करो कि बैलेंस शीट में था कितना पहले, तो लैंड बिल्डिंग का अमाउंट था 120। देखो बैलेंस में लिखा है एसेट्स में, तो 120 था, 132 हो चुका है, घटा कि बढ़ा कितने से, तो यहाँ पे आगे फिर से बाय लैंड बिल्डिंग, बिकॉज इनकम है, हम तो शॉर्ट में कर रहे हैं बिकॉज इतना तो लोग जानते हो। लैंड बिल्डिंग कितने से 12,000 से। नेक्स्ट पढ़ो, फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय, एक तो बाय क्या दिया तुम्हें, चेंज फिगर दे ही दिया है, और एक एसेट्स के घटने की बात कह रहा है, रिड्यूस तुम्हारा एक्सपेंस हुआ, तो 2 फर्नीचर कितने से 8,000। नेक्स्ट पढ़ो, ये सब सिंपल है। रेंट आउटस्टैंडिंग नॉट प्रोवाइडेड फॉर एज येट वॉज 1,500। एक रेंट आउटस्टैंडिंग था जिसको हमने अभी तक प्रोवाइड नहीं किया बट करना है, एक तरह से लायबिलिटी है। रेंट आउटस्टैंडिंग इज लायबिलिटी, जो अभी तक नहीं दिया गया था अब देना पड़ेगा, देना है ऐसा नहीं, देना पड़ेगा मतलब इन द फ्यूचर, तो स्टिल लायबिलिटी ही है, जो अभी तक हमने रिकॉर्ड में नहीं लिखा था अब लिखना पड़ेगा। तो लायबिलिटी क्रिएट हुआ, तो कहाँ जा गई है, नाम क्या लिखोगे, 2 आउटस्टैंडिंग रेंट, नाम दिया है रेंट, नाम अगर न दियो तो एक्सपेंसिव कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नीचे का पॉइंट है, दैट इज रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश इन बिजनेस टू पे of B and to maintain a bank balance 24,800. They also decided to readjust their capital as per their new profit ratio. जो चीज़ हम लोग कल डिस्कस किए थे ना, यही पूरी बात यहाँ लिखा है, तुम लोग उसके लिए कंफ्यूजन न होने पाए हम बताते हैं। यहाँ पे जो लिखा है कंडीशंस, क्या क्या लिखा है, सबसे पहला जो रिमेनिंग पार्टनर्स है A and C, वो ये चाह रहे हैं कि भाई B को पे कर रहे हैं, मतलब B हैज़ टू पेड ऑफ
उनको पे कर देना, जितना उनका पैसा इकट्ठा हो गया बन जाएगा एंडिंग में आके। दूसरा वो कह रहे हैं कि पेमेंट करने के बाद उनका जो अपना खुद का कैपिटल है, मतलब ए और सी का अपना खुद का कैपिटल, वो एज पर न्यू रेशियो में होना चाहिए। और तीसरा वो कह रहे हैं पेमेंट करने के बाद कैपिटल अपने एनआर में होन रखने के बाद फर्म के अंदर जो पैसा है कैश, जो कि फिलहाल कितना दिया बैलेंस शीट में 20,000, जाके देखो बैंक का जो अमाउंट दिया है बैलेंस शीट के एसेट्स में वो दिया 20,000। तो क्वेश्चन में कह रहा है नहीं 20,000 नहीं होना चाहिए, उसको हमको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है 24,800। तो तुम्हें बेसिकली एक न्यू अमाउंट ऑफ बैलेंस मेंटेन करना है कि इतना पैसा होना चाहिए देने लेने के बाद, मतलब पैसा देने के बाद भी मेरा पैसा नॉट 20,000, वो कितना होना चाहिए बढ़कर। तो मतलब यहाँ पे बेसिकली एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की बात कर रहा है, मिनिमम बैलेंस ऑफ कैश। हालांकि वहाँ बैंक लिखा है तो बैंक लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक बराबर ही हो जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल करना है कैसे, ए और सी को बेसिकली पैसा ब्रॉड करके, बिकॉज ये तो फैक्ट है इतना कंडीशन फुलफिल हो पाएगा बिना पैसा लाए इम्पॉसिबल है। तुम अगर पे कर रहे हो तो सारा पैसा ए लाएगा, सारा पैसा सी लाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, दोनों को मिला के लाना पड़ेगा। तो पैसे विड्रॉवल कंडीशन बहुत रेयरली बनता है, मोस्टली पैसा लाने का ही कंडीशन बनता है। तो मतलब यहाँ पे भी ये तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल करना है। और याद रखना ये जो कंडीशन मैंने लिखा है बोर्ड पे, इसमें से हो सकता है अगर मिसिंग की बात करें, जो नीचे लिखा है मिनिमम बैलेंस, क्या पता वो मिसिंग कर दे कि उसकी बात ही ना करे। बट जो ऊपर दो कंडीशन है, बी को पे करना है एंड अपना कैपिटल एज पर एनआर मेंटेन करना है, ये दो बातें भी कह सकता है। तो प्रोसेस बदलेगा नहीं, बस वही बात है, जिसकी बात नहीं करे उसको स्किप कर देना उस पूरे प्रोसेस में से। अभी दिखाते हैं, बट इसका पता रोल कब आएगा, एंडिंग में आएगा। इसका भी कोई काम नहीं, क्यों? क्योंकि इसको करने के लिए तुम्हारे पास ऑल थ्री का, किसका ए का, बी का एंड सी का क्या होना चाहिए, एडजस्टेड कैपिटल। ये बिना इसके हो ही नहीं पाएगा। और ये कहाँ से मिलता है, जब यहाँ बनाते हो एबीसी का वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बनाने के बाद जो यहाँ लाते हो बाय बैलेंस टू बैलेंस सीडी सॉल्व पूरा करने के बाद वो कैपिटल अमाउंट अगर क्वेश्चन में गिवन दिया होता तो अच्छी बात है, बट यहाँ निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो मतलब हमने सारा पॉइंट पढ़ लिया, और जो आखिरी पॉइंट पढ़ा हमने भी जस्ट इसके बाद, कौन सा, आउटस्टैंडिंग रेंट पढ़ने के बाद जो आखिरी पॉइंट पढ़ा, जो कि कोई पॉइंट था नहीं बस ऐसे पैराग्राफ दिया था, उसमें ये बातें कह रहा है जिसका रोल तो भी एंडिंग में आएगा। मतलब ले दे के रिवैल्यूएशन का कंटेंट खत्म हो चुका हो, तुम्हारा काम क्या है, तो है क्या, कौन है, खोलो तो खोलो और असरत भी है। हाँ बोलिए, लेकिन रिकॉर्डिंग में है। अच्छा आ रहा है, क्या बच रहा है, ठीक है आ रहा है। चलो देखो, अच्छा डिस्टर्बेंस हो चुका, अब आ जाओ पढ़ाई पे। ये कह रहे थे इसका बैलेंस निकाल पाए, आंसर आया है, बताओ कितना आया बैलेंस। कहाँ आ रहा है, प्रॉफिट में कितना आया है, ठीक है। तो जब प्रॉफिट, अब बात नहीं करो, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर्स मिलेगा हाई नाम, क्यों, क्योंकि इस प्रॉफिट पे राइट्स उस रिटायर्ड पार्टनर का भी होता है, रिमेनिंग तो होता ही है। तो उस 3,000 को जरा बांटो इन द ओल्ड रेशियो, और हमारे पास यहाँ पे जो ओल्ड रेशियो था वो तो इक्वल था, बिल्कुल। तो कितना आएगा ये 1,000, ठीक है। इसका टोटलिंग कर लो 12,500। चलो अब आई होप तुमने यहाँ तो आसानी से कर लियोगे ना, लेकिन जब इस पे आते हो तो हम तुमसे बार बार कहते हैं देखो 3-4 चीज़ें आना ही आना होता है, उस पर हमेशा स्टेप बाय स्टेप काम किया करो। जैसे पहले क्या आता है, बैलेंस पार्टनर्स का, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे भी काम आएगा। इसमें पहला क्या आएगा, पार्टनर्स का बैलेंस। दूसरा क्या आता है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। तीसरा रिजर्व सरप्लसेस प्रॉफिट लॉस, जो होता है बैलेंस शीट के अंदर अपीयर्ड दिया होता है ना, अपीयर्ड। एक और, जो भी पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका जो गुडविल होता है, जो उसको मिलता है, ये वाला, ये भी यहाँ पे आता है। तो ये सब 4 पहले यहाँ लेकर आओ, देखो क्या आता है उनका एडजस्टेड कैपिटल, नॉर्मल सॉल्व करने, जो पीछे भी किए थे बहुत बार। तो हमारे पास उन तीनों पार्टनर्स का बैलेंस अवेलेबल है, कितना, बाई बैलेंस बीडी कितना दिया है 60,000। नेक्स्ट 40 एंड 32,
ये तो पहला हो गया आसानी से। दूसरा क्या, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी आया था, यहाँ तो प्रॉफिट हुआ था ना, तो प्रॉफिट यहाँ आएगा अपोजिट साइड में बाई रीवैल्यूएशन, और यहाँ लिखो ब्रैकेट प्रॉफिट कितना था 1000। अगर तुम लोग कर चुके हो तो मैच करो। अब तीसरा सर्च करो, अब जाके देखो बैलेंस शीट कि वहाँ पे कोई भी तुम्हें लायबिलिटी या एसेट्स में कोई रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट लॉस दिया है। मुझे दो नाम दिख रहा है लायबिलिटी में, जनरल रिजर्व एंड पीएल। दोनों यहाँ पे आएंगे एक एक करके, तो बाई जीआर जनरल रिजर्व बाई पीएल। ये दोनों यहाँ क्यों आ रहे हैं, बिकॉज दोनों ही हमारे कहाँ के पार्ट थे, लायबिलिटी के, और दोनों को ही तुम्हें बांटना पड़ेगा इन द ओल्ड रेशियो बिटवीन ऑल ऑफ द थ्री। तो जरा बांटो कितना आएगा, रिजर्व दिया 30,000, जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन द रेशियो इक्वल में कितना कितना आएगा 10 10 10। श्रेष्ठ ध्यान दो, पीएल 6000, उसका अगर करते हो 1 1 1 कितना आता है। आई होप ये सिंपल था। एक बार देखो वहाँ पे कोई दिया है एसेट साइड में, नहीं एक भी नहीं है ना, तो मतलब ये भी तुम्हारा हो गया। अब बचता क्या है, उस रिटायर्ड पार्टनर का गुडविल को भी लेकर आना जो उसको मिल रहा है, मतलब रिटायर्ड पार्टनर के शेयर ऑफ गुडविल का एंट्री यहाँ रख के बना के ना, ये इसका बना पे कॉन्ट्रा एंट्री, वो जो 2B लिखा है 2B क्रेडिट में, वो यहाँ पे आएगा डेबिट में आएगा, एंड जो अमाउंट है वो जाएगा ए और सी के नाम में। 15 कितना अमाउंट लिखा पे 360, एंड कितना लिखा है सी में 380 3840, और ए और सी जो डेबिट में है वो यहाँ पे आएंगे क्रेडिट में, ए और सी, और अमाउंट ही मिल किसको रहा है बी को, तो बी में लिखना 15 360 3840। ये तुमने कैजुअली अभी पोस्ट किया, अभी तक मैंने कुछ भी इसमें नया नहीं किया है, नया तो अब आने वाला है। ये बताओ इस पूरे के बाद क्या इसका बैलेंस निकाल पाओगे, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में कुछ भी इसके बाद कहा नहीं था, तो जब कुछ नहीं कहा है तो इसका सिंपल बैलेंस निकालो, और बैलेंस निकालने पे और कोशिश करो। देखो नॉर्मली क्या होता है, तुमने क्या सिखाया था कि भाई उस केस में बी का भी जो अमाउंट होता है, बी जो रिटायर कर रहा है उसका जो भी अमाउंट आएगा उसको इसी वक्त कहाँ भेज दो, लोन अकाउंट में, कहते थे ना। बट बिकॉज यहाँ पे बी को पे करने की बात कह रहा है ना, तो समझदारी पता क्या है, अभी कंडीशन भी दिया है ना, तो समझदारी ये है कि वो सारा जो कंडीशन है उसको फुलफिल हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। हम इसको यहाँ पे पहले क्लोज कर लेते हैं ताकि हमारा चीज़ें मिक्सअप ना होने पाए, मतलब दोनों को पहले क्लोज करा लो। तो क्लोज करना मतलब क्या होता है, तीनों का ही बैलेंस निकाल लो। यहाँ पे मुझे पता है कि बैलेंस पेमेंट करना है उसको, क्या नाम है सी बी को, बट बताओ पहले कितना बैलेंस आ रहा है तीनों का, ये तो किया होगा ना, बोलो कितना आएगा ए का, बहुत बढ़िया, तो मुझे निकालना पड़ेगा, करो 60 70 73 माइनस 15 360, ये हमारा आ रहा है 57,640। ये तो इनका आ गया, बी का निकालें 40 50 53, और इसको जोड़ो 53, वहाँ कितना था 19,900 200, तो इनका आ रहा है 72,200। सी का भी निकालो 32 33 43 45, तो 45,000 माइनस 3840, ये हमारा आ रहा है 41160। देखो इस क्वेश्चन में तुम सभी लोग जितना हम तुम लोग जानते हैं यहाँ तक आराम से पहुँच सकते थे बिना किसी दिक्कत के। जो लास्ट पॉइंट था कंडीशन वाला, अगर उसको इग्नोर करें फिलहाल के लिए, ये क्वेश्चन हमारा मैच करता है क्वेश्चन नंबर 33 से, जो मेरा पहला सवाल था जहाँ पर फुल फ्लैश सब मर्ज होकर आ गया था, करो जहाँ पे यहाँ पे लाके रोक दिए थे। हम पता चाहते थे तुमको उसी समय जब तुम क्वेश्चन 33 लगाए थे पहली बार यहाँ तक अप्रोच के हिसाब से, हम तुमको उसी वक्त भी जो कंडीशन आगे बार बार आया हर क्वेश्चन में नया नया कंडीशंस वो हम बता सकते थे। बट अब यहाँ पे जब तुम बार बार सेम चीज़ लगाओ प्रैक्टिस बहान हो गया ना। लेकिन अब जो इसमें नया पार्ट जोड़ा है, नया पार्ट क्या जोड़ा हुआ है कि अब इसमें ये देखो ए का बैलेंस और सी का बैलेंस, जरा चेक करो कितना वो ऑकवर्ड दिख रहा है ना, एक राउंड ऑफ नंबर भी नहीं है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कैसे होना चाहिए एज पर, और दूसरा कह रहा है इनका जो बी का अमाउंट इतना आया है जितना भी है वो पूरा पे कर देना है। और साथ में ये भी कह रहा है कि जो बैलेंस क्वेश्चन में दिया 20,000 का, बैलेंस शीट में जाकर देखो अपीयरिंग जो बैलेंस है बैंक का 20,000, वो 20,000 नहीं होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए
एज पर क्वेश्चन के हिसाब से 24,400 800 सॉरी। तो मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको कैश बैंक बैलेंस को भी कन्वर्ट करना है, उनके कैपिटल को भी कन्वर्ट करना है और उसको पे भी करना है। तो ये तीनों काम तुम कभी भी यहाँ मत करो, मिक्स मतलब मर्ज करके कंफ्यूजिंग मत कराओ, सिंपल इसको पहले नीचे ले जाओ। नेक्स्ट स्टेप के लिए जब ले जाओगे तो ऐसा बनेगा, यहाँ लिखो बाई बैलेंस BD और कितना बैलेंस उनका है जरा लिख के बताओ। 57 640 72 200 41 160। अब आता है सबसे लास्ट स्टेप कैलकुलेशन, क्योंकि ऑब्वियस बात है पेमेंट करना है B को और पेमेंट करने के साथ साथ कुछ पैसा वो A और C लेकर भी आएंगे ताकि इस पूरे जो कंडीशन को फुलफिल कर सके ना। तो अब जब पेज पलटो, मैंने कल कहा था ना कि जब ये क्वेश्चन लगवाएं तो पेज पलटवाएंगे। जो हमने कल लगाया था 54 क्वेश्चन नंबर 54, जो उसका स्टेप्स था हाउ टू डील विद दिस सिचुएशंस इन अ पैटर्न, कैसे था तरीका, ओपन करो और एक बार मैच करो मेरे कैलकुलेशन से। क्या कुछ ऐसा बताया था हम तरीका कि जो भी उनका A का, अगर यहाँ पे पार्टनर्स ABC है ना, तो A का B का C का जो उनका एडजस्टेड कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल उसको पिकअप करो, प्लस करना सबको, और साथ में जो भी हमारे पास क्वेश्चन में कहा था बैलेंस मेंटेन करने के लिए जो कहा था वो भी ऐड कर लो। बैंक का जो बैलेंस मेंटेन करना है मिनिमम वो भी ऐड करना है, और फिर लास्ट में जो हमें पास अवेलेबल बैलेंस दिया है क्वेश्चन में, अवेलेबल बैलेंस किसका, बैंक का, उसको माइनस करना है। जरा इन सब का जो अमाउंट है पुट कराओ। हमारे पास तीनों का जो एडजस्टेड कैपिटल था वो तुमने यहाँ निकाला हुआ है पहले से, कितना है 57640 और B का 7220 41160। ठीक है, देन आफ्टर क्या करना है, जो हमारे पास बैलेंस मेंटेन करने के लिए कहा है, यहाँ कहा है ना, बहुत बार नहीं भी कहा होता है, नहीं कहेगा तो नहीं लिखेंगे हम, कहा है तो लिखो। कितना कहा हुआ है, अगेन कह रहे देखो ये तीन फिगर तो तुम्हें पक्का रहेगा, उन तीनों पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल तो हमेशा मिलेगा तुमको, वो तो 100% रहना ही रहना है। हाँ, बस कहाँ पे चीज़ें तुम्हें मॉडिफाई कर सकता है, हो सकता है तुम्हें अब मिनिमम बैलेंस की बात ही ना कहे। यहाँ तो कहा है तीसरा कंडीशन, मानो नहीं कह रहा क्वेश्चन में तो अच्छी बात है, नहीं कहेगा तो वहाँ लिखेंगे भी नहीं हम, मतलब कुछ नहीं लिखने वाले मिनिमम बैलेंस के तौर पे। और एक बात ये भी हो सकता है कि तुम्हारे बैलेंस शीट में यहाँ तो अपीयर्ड है 20,000 रुपये ना, बट ये भी हो सकता है कि तुम्हारे बैलेंस शीट में कोई भी अपीयर्ड अमाउंट हो ही ना। ठीक है, तो यहाँ पे है तो लाए हैं, नहीं हो तो नहीं लाएंगे। तो मतलब तुम्हें ध्यान देना है सिर्फ इन दो चीज़ों पे। अगर ये दोनों चीज़ों के बारे में क्वेश्चन में है बातें तो उसको कंसिडर करो, नहीं है तो फिर इग्नोर। प्रोसेस भूलना मत, तीनों पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस जो मेंटेन करने कहा है, इफ कहा है तो वो लाओगे प्लस करके, एंड जो पहले से गिवन है उसको माइनस करना होता है, वो भी अगर दिया है तो माइनस करना होता है, नहीं दिया तो छोड़ दो। अब सॉल्व करो और बताओ कितना आ रहा सॉल्व करने पे। 1,75,000। बस ये ध्यान देना, एक माइनस में है, कितना आ रहा है, 1,75,600। पक्का ना। अब पता है ये जो अमाउंट आया इसका करना क्या है, इसी अमाउंट को जो हमारा मेन कंडीशन था कि वो जो ओल्ड पार्टनर्स है वो क्या चाहते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स, कि टू मेंटेन देयर बैलेंस ऑफ कैपिटल इन द न्यू रेशियो, ये जो अमाउंट आया इसी को बांटना है इन द एनआर। और हमारा एनआर है कितना 3:2। जरा बांटो, जब इसको बांटोगे 3:2 में तो ए का और सी का कैपिटल आ जाएगा। देखो ऐसा कुछ कह रहे हैं हम, 175,600 इंटू 3/5, 175,600 इंटू 2/5। सॉल्व क्यों, कितना आ रहा है, इनका आएगा 1,05,360 और इनका सी का 70,240। तो मतलब तुमने एक तरह से उस प्रोसेस को फॉलो करके ए और सी का एक ऐसा पैसा पा लिया, ये जो लिखा हुआ है, जो पता है उसमें खास क्या है, इस दो अमाउंट में, ये दो अमाउंट एक्चुअली आंसर मिला लो फिर इतना बोलेंगे हम। आंसर कहाँ है, आंसर दिया है ना,
ए का दिया है 1,5 ए जी 480 आ रहा है 70,320। तुम ऐड लेस ही कराए हो भाई, तुम ना गजब इंसान हो। हाँ ये बैलेंस कौन करवाया है? हम खुद किए हैं शायद ना। ठीक है अच्छा मेरे को देखना तो मुझे। अच्छा 57,640 7,220 4,1160। ए बेटा इक्का कियो। अच्छा रुको, फिर प्लस 24,800 माइनस 20,000 ये आ रहा है 175,800 आ रहा है। तो ये 8 आ रहा है जी आयुष, एक बार देखो जरा, क्या पता हम ही कुछ गलत कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं। तो 175,800 अपॉन 5 कर लो, 35,160 इंटू 2 करो, तो ये तुम्हारा आ रहा है 70,320। आ तो क्या 70,320 और ये आ रहा है तुम्हारा 105,4। आ तो क्या कुछ में बोलना है आगे बोलो, तुम्हें कुछ डिफेंड करना है अपने आप को। तुम्हारा एक गलती देखो कितना टाइम वेस्ट करा दिया। खैर कोई नहीं, जो भी सॉल्व करने में उसमें बस मिस्टेक हुआ कैलकुलेशन का, उसमें फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस सही था हम लोग का। तो ये करेक्शन कर लेना। अब देखो पता ही क्या आया, ये जो दो फिगर है ए का और बी का, सॉरी ए और सी का, इस दो अमाउंट में ये खास बात है। प्ले करो, लाइट ऑन करो, सॉरी कोई बात नहीं, चलो किस्मत खराब है। देखो अच्छा हो जाएगा, 2 मिनट लगेगा। देखो ये ए और सी का जो कैपिटल आया, ये पता बेसिकली है क्या? पहले ये एक्चुअली उनका वो कैपिटल है जो अभी तो एनआर में हो गया है ना, और वही उनको मेंटेन रखना भी था। तो यहाँ क्या लिखोगे अब, टू बैलेंस सी डी। कितना ए का कहा हुआ है, सॉल्व करने पे आया 105,480 और कितना सी का है 7,320। चुप रहो। ए का सी का जो पहले से है वो जो भी है डजेंट मैटर, तुमने पूरा कंडीशन को फुलफिल करने के लिए जो उनका न्यू बैलेंस बनाया कैपिटल का वो इतना आया। और इस प्रोसेस में तुम ध्यान देना, जो बी है अब इसको पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और पेमेंट कैसे करते हैं यहाँ पे, टू कैश लिख के ये पेमेंट यूज हो रहा है बी को, और कितना पेमेंट हो रहा है ये लिखा हुआ है 7,220। अब तुमको सिर्फ इतना देखना है, कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करना है, दैट यहाँ पे ये देखो जरा, इस कंडीशन में ही ध्यान देना। पहले ए का और सी का जो पहले से था वो कुछ और था, 57,640 4,1160। जो हो गया वो इतना हो गया ना, तुम्हें गैप दिख रहा है, उस गैप को ही तुम कहोगे कि दे आर ब्रिंगिंग द कैश। कैसे पाँच चला, ये उनका 57,640 था, हो जाना चाहिए 105,480। जो गैप आ रहा है इसके बीच का अगर माइनस करोगे तो वो समथिंग कितना आएगा, बाई कैश अकाउंट एज अ बैलेंसिंग फिगर, जो कितना आ रहा है कहाँ गया ये रहा 4,7,840 और इनका कितना आ रहा है सी का 2,9,160। मतलब देख रहे हो कि उनको बी को पे करने के लिए जो पैसा लाना पड़ेगा और अपना कैपिटल को इन द न्यू रेसोरेट मेंटेन रखने के लिए एंड कैश को भी मेंटेन करने के लिए, ये तीनों फुलफिल करने के लिए उनको इतना इतना पैसा लाना पड़ेगा फॉर्म के अंदर। ये हमने कल भी किया था, बस फर्क इतना था तुमने इसको किया था कैसे, सिर्फ कैलकुलेशन के लेवल पे किया था, कंपैरिजन करके, और यहाँ तुमने आज सॉल्व किया इसको प्रॉपर एक बड़े से सवाल के बीच में। ये प्रोसेस हम लोग कल भी किए थे, हालांकि मुझे पता है थोड़ा सा तुम लोग गर्मी लग रहा होगा, ठीक है, बट इसको ढंग से देख लो। ये जो क्वेश्चन था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और मुझे अच्छे से याद है हम लोग जो लास्ट क्लास लिए थे एडमिशन का, जो उसका आखिरी दिन था, उस दिन भी इसी तरह से नाटक हुआ था लाइट को लेकर ना। रिटायरमेंट का आज एंड था, और अब क्या पढ़ने वाले में हैं, वहाँ पे सीधा काम ख़त्म होने वाला है। चलो कोई नहीं, इसको उतार लो। और बाकी देखो इस टाइप का सवाल कुछ हार्ड नहीं था, हमने ये अप्रोच कल पढ़ा था, बाकी अप्रोच पढ़ पहले से रहे, आज दोनों मर्ज हो गया सिर्फ। और बाकी देखो बी को पेमेंट करने के बाद जो गैप है वो बेसिकली वो पैसा लेकर आ रहे हैं ए और सी। ये कंडीशन तुम्हें जब जब कहीं क्वेश्चन मिल जाए तुरंत उसको सॉल्व इसी प्रकार करना, भूलना मत, ठीक है ना। चलो इसे उतार लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी रिटायरमेंट का जितना क्वेश्चन लगवाएं टिल नाउ वो मेरे अकॉर्डिंग इनफ है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच और नमस्ते।